नमस्कार। इस वक्त हम पिथौरागढ़ में हैं। पिथौरागढ़ में ये सर्दी के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए धारचूला के दमदार विधायक हरीश धामी हैं, जो अंजू लुंठी के लिए समर्थन मांगने पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या पिथौरागढ़ में इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा। उसके बाद हम डीडी हाट के बारे में भी पूछेंगे उनसे, मुंशियारी के बारे में भी चर्चा करेंगे और धारचूला के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करूँगा मैं हरीश धामी जी। हरीश धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका K24 न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपके चैनल को भी और चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मेरा नमन और प्रणाम। उन सबको नववर्ष 2025 की और आने वाले उत्तरायण की महापर्व की बहुत बहुत बधाई है। धामी जी, जिस कदर आप एक दमदार नेता और दमदार विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, अंजू लुंठी के लिए आज पिथौरागढ़ आप समर्थन मांगने आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ही दूफाड़ दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के विधायक अलग रास्ते पर है और आपके प्रत्याशी अब अलग कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपकी जो दावेदारी है पिथौरागढ़ में कितनी प्रबल मानी जा रही है? देखिए, हम सब कांग्रेस परिवार के लोग बहन अंजू लुंठी के लिए वोट मांगने आए हैं और यहाँ पर कोई दो फार नहीं। जहाँ पे कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, विचारधारा की, तो आपने देखा होगा पिथौरागढ़ का जब उपचुनाव था तब भी यही अंजू लुंठी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ी थी। हमने तब भी इस बहन के लिए प्रचार किया था और आज निश्चित तौर पे नगर निगम पिथौरागढ़ में महिला सीट आरक्षित हुई तो कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के एक योग्य उम्मीदवार जिसका अधिकार बनता था उसको टिकट दिया है। निश्चित पिथौरागढ़ की जनता उसके साथ है और पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ है, रोज जीतेगी। 2027 में जब उपचुनाव की बात आई तो तब अंजू लुंठी को आगे कर दिया गया था, लेकिन इस बार जब मेयर का टिकट उनको दिया गया है तो यहाँ पर विधायक जी के पेट में क्यों मरोड़ बढ़ा है इसमें? देखिए, ये विधायक जी का अपना और अंजू लुंठी के बीच का व्यक्तिगत मामला होगा, ये मेरे न संज्ञान में नहीं है इस तरह का। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अंजू लुंठी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो भी हैं हम अंजू लुंठी के साथ हैं। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी यहाँ पर जनता से अपील करने आए हैं कि उनका भी ये कहना है कि पिथौरागढ़ की सम्मानित जनता अंजू लुंठी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो शहर के मुद्दे हैं वो क्या क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से सत्ता में नहीं है। यहाँ नगर पालिका की हम बात करें, भाजपा काफ़ी लंबे समय से पालिका में थी, पहली बार नगर निगम बन रहा है और उसके ऊपर सबसे सोने में सुहागा महिलाओं को यहाँ पर आरक्षित सीट मिली है। तो आपको लगता है कि अंजू लुंठी की दावेदारी प्रबल हो जाएगी इस बार? देखिए, आप जनता के बीच जाइए और योग्यता, कैंडिडेटों की योग्यता, आप एक बार जितने कैंडिडेट हैं उनको साथ बैठाइए और मैं तो कहता हूँ फेस टू फेस उनकी वार्ता कराइए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कैंडिडेट पिथौरागढ़ नगर निगम के लिए, मेयर के लिए जो है सशक्त और योग्य है। ऐसे 5 क्या मुद्दे होंगे जो आपके प्रत्याशी जीत कर यहाँ से आती हैं तो सबसे सर्वप्रथम क्या कार्य होगा जो अंजू लुंठी करना चाहेंगी, और अंजू लुंठी के जो एजेंडे हैं पिथौरागढ़ जनता के लिए, ऐसे 5 क्या एजेंडे हैं? देखिए, अंजू लुंठी जी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने अपील में जो मुद्दे रखे हैं वो उनकी सबसे प्राथमिक है और कहीं पे अगर उनके उन मुद्दों में कहीं कोई अड़चन है, कोई दिक्कतें आएंगी तो निश्चित तौर पर हम लोग भी उसको जो है सरकार के पटल पर सदन के माध्यम से रखेंगे और हम चाहेंगे कि ये पिथौरागढ़ जिला हम सब का जिला है और ये एक आदर्श जिला है। जो बहुत से लोग मैं सुनता हूँ कि इसको मिनी कश्मीर कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर नहीं कहें, पिथौरागढ़ के नाम से जाने। पिथौरागढ़ की एक अपनी पहचान है। यहाँ के लोगों की, चाहे देश की आज़ादी से लेके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके साहसिक खेलों से लेके जहाँ पर भी आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे पिथौरागढ़ का अपना एक पहचान है। इस पिथौरागढ़ की जो पहचान है, इसकी जो सुंदरता है, इसके सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम कांग्रेस का जो मेयर बनेगी अंजू लुंठी वो करेगी। नहीं, बिल्कुल, ये तो आपने सुनिश्चित कर दिया है कि अंजू लुंठी यहाँ से जीत रही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ऋषेंद्र महर भी एक बड़ा नाम है और खुद विधायक जी उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक जी और ऋषेंद्र महर का अंजू लुंठी के ऊपर जो अटैक आजकल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर्सनली अटैक भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हों या फिर खुद विधायक जी भी अंजू लुंठी पर अटैक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट काटने की स्थिति में मोनिका महर होंगी इस समय, कितना डैमेज कर पाएंगी और कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? देखिए, हर किसी के जनता समर्थक होती है और जनता जानती है कि किसको वोट देने से क्षेत्र का विकास हो सकता है, किससे नहीं। तो जहाँ तक वोट काटने की बात है तो मैं इसको नकारता हूँ। जनता जनार्दन बहुत समझदार है।
जनता अपने फैसले खुद लेती है और ज़रूर है जो विधायक जी के सहयोग में होंगे वो विधायक जी के कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन मुझे इतना विश्वास है पिथौरागढ़ की जागरूक जनता है, उन्होंने अंजू बहन की 2.5 साल के ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल को भी देखा है और उपचुनाव लड़ने के बाद उनके चुनाव लड़ने की शैली और जनता के साथ जो एक मिलनसार जो एक उनका व्यवहार है, एक बेटी का एक बहू का जो जिस तरह से एक व्यवहार होता है वो उन्होंने देखा है। और 3 साल से हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष के तौर पर रही है और हमेशा पिथौरागढ़ के ज्वलंत जितने भी मामले हैं, चाहे अग्निवीर का मामला हो, पिथौरागढ़ पेयजल की समस्या हो, सड़कों का मामला हो, प्रशासनिक अधिकारियों का मामला हो, हर मामले में बेरोजगारों के रोजगार के मामले हो, इन तमाम मामलों में उसने अपने छोटे बच्चों को भी दरकिनार करते हुए उन लोगों को समय दिया है। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि अंजू बहन को पिथौरागढ़ की जनता अपना आशीर्वाद देगी, अपना बेटी और अपने बहू के रूप में। वो जो है पार्टी को न देख के, किसी व्यक्ति विशेष को न देख के, उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसको मेयर बनाने का काम करें। एक अंतिम सवाल, यहाँ पर देखा जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से अंजू लुंठी एकमात्र ऐसी प्रत्याशी है जो जमीन और ग्राउंड की आपने बात कर ली है और एक्टिव पॉलिटिक्स वो करती आ रही है काफ़ी लंबे समय से। उनके सामने हालांकि भाजपा की यहाँ लहर मानी जाती है और मानी भी जा रही है। कल्पना देवलाल जो है वो कहीं ना कहीं एक टीचर हैं और नॉन पॉलिटिकल है। दूसरी तरफ ऋषेंद्र महर की वाइफ जो मोनिका महर है वो भी नॉन पॉलिटिकल है। इसका फायदा अंजू लुंठी कितना उठा पाएंगे? देखिए, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन अंजू के साथ जा रही है और फायदा उठाने का मतलब ही नहीं है। आज के डेट में तो जनता को चुनना है। पिथौरागढ़ का भविष्य है, ये मेयर पहली बार जो है मेयर का चुनाव हो रहा है। तो पिथौरागढ़ की जनता समझदार है। पिथौरागढ़ की जनता निश्चित तौर पर अपनी बेटी, अपनी बहू अंजू लुंठी को ये दायित्व देगी और वो इसको निभाएगी। निश्चित तौर पर उसको इसका फायदा होगा। जो उसने काम किए हैं, जो उसने धरातल पर आके लोगों के लिए सड़कों में आंदोलन किया, उसका फायदा उसको मिलेगा, ना कि नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल, उसका फायदा नहीं। जनता देखती है कि धरातल में किसने काम किया। भाई कुछ लोग केवल चुनाव के लिए आते हैं और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के लिए हमेशा पूरे जीवन भर समाज के लिए काम करता है। तो इतनी सी छोटी उम्र में उसने जब उसको राजनीति का अवसर दिया गया तो समाज में जो है समाज सेवा कर रही है। उसने कभी पद की लालसा नहीं करी। और सबसे बड़ी अंजू लुंठी की जो उसके साथ जनता का जुड़ने का सवाल है, जब वो उपचुनाव लड़ी तो 2022 का टिकट भी मांग सकती थी। उन्होंने कहा कि मयूख महर मेरे बड़े भाई हैं, मयूख महर जी चुनाव लड़े और उसने एक बहन के नाते काम किया है। तो निश्चित तौर पे जनता देख रही है कि भाई उसने उस समय टिकट नहीं मांगा, अभी महिला सीट जब आई तब उसने दावेदारी की है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी उसका सम्मान रखा है। तो उसके कुर्बानियों को देखते हुए तो जनता जनार्दन उसको साथ देगी और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ और नारी शक्ति का सम्मान कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो वो बेटी जो है जीतेगी और इस पिथौरागढ़ को अब विकास जो है धरातल पर दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरीश धामी, धारचूला के विधायक। हरीश धामी जी को दमदार विधायक इसलिए कहा जाता है कि सदन में लगातार पिथौरागढ़, डीडीहाट और अपने मुंशियारी क्षेत्र की सुगम दुर्गम क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। लगातार धामी सरकार को घेरने की भी कोशिश करते हैं। धरातल पर आज पिथौरागढ़ में K24 न्यूज़ है और मैं इसी के चलते चलते धामी जी साथ में है तो एक सवाल बहुत लाजमी बनता भी है। हम डीडीहाट की तरफ चलेंगे। डीडीहाट में ओवरनाइट आपने प्रत्याशी यहाँ पर लेकर आए, वो भी भाजपा की तरफ से। चुफाल जी के गढ़ में क्या गिरीश चुफाल फतेह हो पाएंगे? देखिए, रात को नीला है, हमने तय किया था 2 कैंडिडेट। दिवाकर पांगती जी 3 बच्चों के उस पर टेक्निकली उससे बाहर हुए और गिरीश चुफाल आज से नहीं कई समय से हमारे साथ है और मैंने उनको कई मंचों पे देखा है। वो एक तरफ से किसी दल का कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और विशेषकर कहीं पे जब कहीं प्रोग्रामों में जहाँ जाता था तो उनकी टीम को मैं देखता था। तो जब मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा गिरीश भाई ये बच्चे कौन हैं? उसने कहा हरीश भाई ये बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं है। बोला मैं इनको सांस्कृतिक से लेके खेल से लेके पढ़ाई तक का पूरी जिम्मेदारी मेरी। तो मेरे नज़रों में वो आदमी पहले से था और मैंने अपने डीडीहाट के साथियों से पूछा। डीडीहाट के साथियों ने कहा कि गिरीश चुफाल हमारा एक बेहतर जो है कैंडिडेट डीडीहाट के लिए हो सकता है। डीडीहाट की जनता की जो अपील थी उसमें खड़ा उतरेगा। तो हमारे तमाम साथियों ने संगठन से रिक्वेस्ट किया कि भाई गिरीश चुफाल को इस बार टिकट दिया जाए और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक से लेकर तमाम भाजपा के जो साथी हैं वो डेरा जमाए हुए बैठे हैं वहाँ। और मुझे डीडीहाट की जनता जनार्दन से उम्मीद है कि इस बार वो फैसला लेंगे परिवर्तन का और डीडीहाट को जो है एक सुंदर और स्वच्छ डीडीहाट नगर पालिका बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उस नगर पालिका का दर्जा भी डीडीहाट को हमारी सरकार में माननीय हरीश राव जी की सरकार में दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो
दो ध्रुव विरोधी माने जाने वाले किशन भंडारी और बिशन सिंह चुफाल कहीं ना कहीं एक हो गए हैं। 2017-2022 का चुनाव उन्होंने अलग अलग लड़ा था, निर्दलीय एक दूसरे पर पानी पी पी के कोसने वाले, एक दूसरे को गाली देने वाले। आज एक छोटे से नगर पालिका चुनाव के लिए दोनों का एक हो जाना, ये कहीं ना कहीं आप गिरीश चुफाल की लहर मानते हैं या कुछ और? क्योंकि यहाँ पर लबी कफलिया भी दमदार कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं, किसकी लहर? बिल्कुल मैं मानता हूँ लबी कफलिया भी एक जुझारू कैंडिडेट है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इन चुनाव में बिना पार्टी के सहयोग के चुनाव नहीं हो सकता, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा है वास्तव में गिरीश के लहर से दोनों घोर विरोधी एक हुए हैं। बाकी मैं राजनीतिक व्यक्तियों में कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आदमी का अपना विवेक है, अपना फैसला खुद ले सकता है कि उसको किस पार्टी में रहना है, कहाँ रहना है। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बार जिस तरह से डीडीहाट में कांग्रेस नगर पंचायत के चुनाव लड़ रही है, तो उससे जिस तरह बिशन सिंह जी और किशन सिंह जी एक हो गए हैं, तो आप सब आकलन कर सकते हैं कि इस बार डीडीहाट की पंचायत की सरकार खिसक रही है भाजपा के झोली से। पिथौरागढ़ में आपने नंदा बिष्ट को टिकट नहीं दिया, निर्दलीय प्रत्याशी भी रही, हालांकि वो मान गई, वापस आ गई। क्या कारण रहा है कि आपने नंदा बिष्ट को टिकट नहीं दिया इस बार? देखिए, संगठन में कई लोग काम करते हैं और नंदा बिष्ट मेरी छोटी बहन भी है। नंदा के पास पूरा भविष्य पड़ा, पूरी उम्र पड़ी है। भूपेंद्र थापा के पास ये लास्ट समय है, क्योंकि अब वो 60 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का झंडा डंडा उठाया है, तो उन्होंने भी एक अपील करी कि भाई मेरी बीबी को मौका देंगे तो मुझे मौका मिला। तो हमने तमाम कांग्रेस के साथियों से बात करके सोच समझ के सबके विचार विमर्श के बाद ही शशि थापा को टिकट दिया है। और निश्चित तौर पे जब अवसर आएगा तो नंदा बिष्ट हमारी बहन है, जुझारू है, संघर्षशील है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान से बढ़ के सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खास तौर पर आपका जो प्रयास रहा है, मनोहर टोलिया को प्रत्याशी आपने नगर पंचायत के लिए मुंशियारी चुना है, तो ये सबसे सराहना कार्य कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से कहा जा सकता है। आपके बड़े करीबी हैं, क्या उनके लिए अपील करना चाहेंगे K24 न्यूज़ के माध्यम से? मुंशियारी के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हरीश धामी? देखिए, मैं लगातार मुंशियारी में भी हूँ, जनसंपर्क भी कर रहा हूँ, और मनोहर का संघर्ष मैंने आज से नहीं छात्र जीवन से देखा है। जब वो 3 साल का था उसके पिताजी की देहांत हो गई, और उसने लोगों के घरों में काम करके, उसकी माँ ने इधर उधर करके उसको पढ़ाया लिखाया। ATS से हाई स्कूल किया, उसने इंटर किया, MA किया, BA किया, MA किया, और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। और सौभाग्य से हम दोनों 2008 में जिला पंचायत सदस्य भी रहे, हमको साथ काम करने का मौका है। और मैंने उसको ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे भी देखा है और जिला अध्यक्ष के तौर पे भी देखा काम करते हुए। जो जुझारूपन, जो मुंशियारी के लिए जो नव गठित नगर पंचायत है, उसकी जो नींव, जो फाउंडेशन जो रखी जाती है, वो सोच समझ के रखी जाती है। और मुंशियारी में मनोहर टोलिया से योग्य मेरे को कोई भी नहीं लगा, क्योंकि 9 लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, 8 हार गए। उन 9 में से एक मनोहर दिखता था जो हमेशा सड़कों में, तहसीलों में जाके धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन देना, संघर्ष करना, वो जुझारूपन मनोहर का अपने टिकट पाने में कामयाब हुआ। एक तरफा जीत? बिल्कुल निश्चित तौर पे मुंशियारी की जनता से मैंने अपील भी की है, और मुंशियारी की जनता, मुंशियारी की तो के लिए तो कहना भी फेमस है। पुराने ज़माने में लोगों ने कहा सार संसार एक मुंशियारी, यानी कि पूरा विश्व और एक मुंशियारी एक समान है। तो मुंशियारी के भाई वो शहीद देश का पहला महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह की भूमि है। देश के हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे स्वर्गीय रघुनंदन सिंह टोलिया जी की भूमि है। वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय त्रिलोक सिंह पांगते जी की, जंगपांगी जी की, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। और साहसिक खेल में सबसे जो आज हिंदुस्तान में सबसे आगे है, लवराज रीना कौशल की धरती है। तो मुंशियारी के लोग फैसला लेंगे और उस मुंशियारी को, जो हिमनगरी हमारा है, उसको सुंदर और सुशील और प्रदेश के प्रथम नगर पंचायत की श्रेणी में लाने का काम करने के लिए मनोहर को विजय बनाएंगे, और हम उसको करके दिखाएंगे। 11 निगमों में से कितने कांग्रेस के पास आ रहे हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि इस बार जनता का रुझान, जनता का जो प्यार और आशीर्वाद है, कम से कम 7 जो है नगर निगम जो है कांग्रेस की झोली में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश धामी चाहते तो 11 भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ईमानदारी से और बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और हमारे साथ K24 न्यूज़ के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश धामी जी, आपका K24 न्यूज़ से जुड़ने। धन्यवाद।
डीडी हाट को एक समृद्ध, स्वच्छ और आदर्श नगर पालिका बनाने हेतु 23 जनवरी को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई गिरीश चौफाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।